शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मामलों में आप देखेंगे तो उस पे आरोप पहले भी कभी आया है, छोटा छोटा। वहाँ पर के लोकल बड़ी कह रहे हैं कि यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियां लगती थी। रोजाना सब बेटियों की कुर्बानियां दी जाती है, रोजाना। सरकार का कान भी बह रहा है, आंख भी अंधा हो गया। सम्राट चौधरी जब बने थे तो उन्होंने कहा था 0 टॉलरेंस की बात किया था, लेकिन अभी आप देख लीजिए पूरे बिहार में हो रहे हैं, लूट हो रहे हैं। आम जन के बारे में बहुत बड़ी दहशत की भावना हो गई है कि लड़कियां सुरक्षित कैसी हो। अगर आपसे सत्ता नहीं चलती है या आपसे कोई संस्था या विभाग नहीं चलता है, अगर बेटियों की सुरक्षा नहीं चलती है तो आप इस्तीफा दें। दुर्गा का रूप भी बेटी होती है, माँ लक्ष्मी सरस्वती सबका रूप बेटी होती है, पर इस पुरुष प्रधान समाज में एक जो रेखा बना है, एक जो मर्यादा के तहत रखने की बात की गई है, उस मर्यादा को बेटी लेके चलती है। लेकिन फिर भी उन बेटी को कहीं ना कहीं आपन देखा करते, बेटी तो अंतरिक्ष भेज देती है अगर आप उसे सुरक्षा दे तो। ये मर्यादा का क्या फायदा जब आप ही सुरक्षित नहीं रहिएगा तो मर्यादा कहाँ तक ले जाइएगा ढोके। महिला कहीं से सुरक्षित नहीं है। नेट की छात्र जहानाबाद से आती है पटना में पढ़ाई करने के लिए, लेकिन उसके बाद उसकी मौत हो जाती है और ये आरोप लगता है कि उनके साथ दुष्कर्म हुआ है, जिसके बाद पुलिस का भी काफी निपापोती होती है, जिसके विरोध में आज कांग्रेस के द्वारा आज प्रदर्शन उतारा गया है पटना के सड़कों पर। ये तमाम लोग आए हुए हैं, हम लोगों से बातचीत करेंगे। आज आप लोग सड़कों पर उतरे, क्या लगता है जो बेटी जहानाबाद की बेटी उनको मिल पाएगी न्याय? न्याय अवश्य मिलेगी। कांग्रेस इसके लिए एक पैर पर खड़ा है और कांग्रेस जो निर्मल जो हुई है उसके साथ और गलत जो व्यवहार किया गया, इसके लिए सारे कांग्रेसी और आम जन के बारे में बहुत बड़ी दहशत की भावना हो गई है कि लड़कियां सुरक्षित कैसी हो। सर्वप्रथम जो हॉस्टल संचालिका है और जो डॉक्टर हैं, जो महिला डॉक्टरों ने जांच करके गलत रिपोर्ट बनाई, उनकी गिरफ्तारी अति अनिवार्य है। राज्य सरकार से हम मांग करते हैं कि अविलंब उन लोगों की गिरफ्तारी कर सच्चाई पर हम लोग अपना उसको आगे बढ़े और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। देखिए, हम लोग न्याय दिलाने के लिए सड़क पर उतरे हैं। सरकार से अभी भी हम लोग आग्रह करते हैं, विनती करते हैं, हाथ जोड़ के अनुरोध करते हैं। बिहार में इस तरह की घटना तो कई होती रही है, उसको हमारे राज्य सरकार ने लिपापोती कर देती है। हद से ज्यादा होती तो रोड पे आती है। क्या आरोप लगा, कैसे निपापोती उनके द्वारा जो है किया गया छात्रा के साथ, उसके बाद कर दी गई है। ये कहीं से कोई कहिएगा जबरन अखराज नहीं जो है, ये कहीं मान ही नहीं सकते हैं। इससे दोषियों को हम लोग चाहते हैं अविलंब दो। इस तरह के संलिप्त अपने हाथ रहने वाले डॉक्टर को भी अविलंब हो, क्योंकि हमारे बिहार के डॉक्टर जो है अपनी माँ बहन के ताक पर रखकर उन्होंने इस तरह की काम करते हैं। ऐसे डॉक्टर को भी अविलंब होनी चाहिए और ये को तुरंत होकर न्याय दिलाएं, क्योंकि आज न्याय अगर नहीं मिलता है तो बिहार में आपका सरकार होने का कोई मतलब नहीं है। बहुत शर्म की बात है, बीजेपी और जो भारतीय जनता ये एनडीए की जो सरकार है वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा देती है, और इस तरीके से पटना जिले के अंदर, राजधानी के अंदर बच्चियां जो है वो सुरक्षित नहीं है। आप देखेंगे बच्चियां सुरक्षित नहीं, हॉस्टल खाली करके जा रही हैं और ये कह रही हैं कि भाई हम लोग यहाँ सुरक्षित नहीं, उनके परिवार अपने बच्चियों को ले जा रहे हैं। हॉस्टल से क्या दिक्कत? देखिए, उसी हॉस्टल में उसका बॉस को पता चला है कि वो बच्चियों के साथ हमेशा वहाँ छेड़छाड़ या कुछ गलत काम होता था, तो इसलिए उस हॉस्टल की जांच करना, उसका 22 ब्रांच है, तो बहुत सारी बच्चियों के साथ ये घटना हुआ होगा। ये तो बहुत बुरी घटना है जो सामने आ गई और बच्ची का मृत्यु हो गया, नहीं तो इस मामले को भी ये दबाने में लगे हुए थे। इसलिए प्रशासन तो कह रही थी ना कि ज्यादा पिल्स खाने से बच्ची की मौत हो गई है। नहीं, अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डॉक्टर ये कह रहे हैं कि ये गलत काम हुआ है तो सही से एसएसपी पटना को भी जांच करना चाहिए, जो एसआईटी गठित हुई है उनको भी जांच करना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। एसआईटी टीम तो गठन हो चुका है ना? जी, अपना तो जांच तो चल रहा है। हाँ बिल्कुल, वो सही से जांच करें। हम लोग इसीलिए रोड पे आंदोलन कर रहे हैं कि कम से कम वो सही से जांच करें। प्रशासन के कान में ये जाए कि ये पटना जिले के अंदर बच्चियां खाली कर रही हैं हॉस्टल, पढ़ाई छोड़ के बाहर जा रही हैं, कि हम लोगों ने उनके परिवार लेके जा रहे हैं। डर चुकी है, बिल्कुल डर चुकी है। बहुत सारी बच्चियां हॉस्टल खाली कर जो वहाँ जितनी भी हो, एक बच्चे के साथ ये कांड हुआ, पूरा हॉस्टल खाली करा दिया गया, उनके पढ़ाई का कितना नुकसान हुआ, ये सब चीज सरकार को, प्रशासन को सोचना है ना। क्या कोई अपने माँ बाप अपने बच्चियों को भेजेंगे कहीं पढ़ने के लिए हॉस्टल में? इस तरह का अगर बिहार का व्यवस्था रहा तो कोई नहीं भेजेगा। महिला कहीं से सुरक्षित नहीं है। सरकार एक तरफ बोल रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ,
लेकिन यहाँ उसका ठीक इस नारा का विपरीत काम हो रहा है बिहार के अंदर में। किसी हॉस्टल में लड़की सुरक्षित नहीं है। सरकार पर से आम आवाम का भरोसा उठ चुका है। जब तक इस हम लोग पूरा कांग्रेस आए हैं कि जब तक वो लड़की को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। ये तो घटना है जो सामने आ गई है, लेकिन कुछ ऐसी घटना होती है जो सामने ही नहीं आता है। देखिए, सरकार जो अभी बताया गया कि SIT गठित कर दिया, सरकार के अंडर CBI, ED, CID, निगरानी सारा विभाग सरकार के अंडर में। लेकिन अब देखिए कि एक मामला को जब हाईलाइट किया हम लोग कांग्रेस लोगों ने, जो हाईलाइट किया उसमें SIT गठित कर दिया, तो लेवा पोता देख कर करके इन लोगों को शांत करता है। रोजाना सुबह से शाम तक 24 घंटा में आप ही बताइए पत्रकार महोदय कि रोजाना पेपर में आप लोगों के माध्यम से देखते हैं पटा हुआ रहता है। कोई ऐसा जिला, कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है जहां गोली कांड और हमारी बहनों की, हमारी बेटियों की गिरफ्तारी नहीं होती है। और कितनी दुख की बात है, इस सरकार अगर न्याय नहीं दिला सकती है तो इनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। नीट का स्टूडेंट, उसके साथ ऐसा किया और भी किया गया और आज तक उसको तो इमीडिएट उनको सजा देनी चाहिए। नीतीश कुमार समृद्ध यात्रा पे कहीं ना कहीं बिहार समृद्ध हो चुका है, परिपूर्ण हो चुका है, तब तो निकले समृद्ध यात्रा पे। क्या कीजिएगा रोड लेकर के, जब आपकी प्रतिष्ठा ही नहीं बचे, ये ऊंची ऊंची महलें, आपकी बेटी, आपकी बहन की प्रतिष्ठा ही नहीं बचेगी तो ये क्या करेगा? ये यात्रा करके माननीय मुख्यमंत्री जी क्या बताएंगे, क्या सौगात देंगे? यही कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना, क्या है योजना? कोई चाहेगा अपनी बेटी को हॉस्टल में पढ़ाने के लिए IAS IPS बना पाएगी? रोजाना सब बेटियों की कुर्बानियां दी जाती है। रोजाना सरकार का कान भी मतलब बह रहा है, आंख भी अंधा हो गया। ये डबल अंजान की सरकार बेमाने रह गया। सरकार का सिक्योरिटी, पब्लिक का सिक्योरिटी नहीं दे पाती है। बिहार में सशक्त, बिहार में बेटियों को सशक्त बनाया जाता है। नहीं, सब झूठ बात है, फालतू बात है। फालतू बात है। कोई मेहरारू लेडीज हमेशा कमजोर है। जाकर देखिए कोर्ट में कितना मामला पेंडिंग है, लड़की के खिलाफ बहुत सा मामला कोर्ट में पेंडिंग है। क्या बेटी को न्याय मिल पाएगी? बेटी को तो न्याय दिलाने के लिए तो हम लोग सड़क पर उतरे हैं। जिस प्रकार की जो मेधावी छात्रा थी, गर्ल्स हॉस्टल में रह रही थी और उस गर्ल्स हॉस्टल के जो बेसिकली मालिक थे और जो जिस प्रकार से उनका करके पूरी तरह से कर दी गई, प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में जिस तरह से पोस्टमार्टम का बेसिकली रिपोर्ट दिया गया, जिसके आधार पर SP ने एक परसेप्शन बनाने का कोशिश किया। लेकिन हम ही लोग का बेसिकली ये है कि हम लोग का बेसिक आंदोलन जो है, जो इस प्रकार से आंदोलन हम लोगों ने चलाया उस बेटी के लिए, उस बेटी के न्याय के लिए, तो आज उनको SIT गठित करना पड़ा सम्राट चौधरी जी को। सम्राट चौधरी जब बने थे तो उन्होंने कहा था 0 टॉलरेंस की बात किया था। लेकिन अभी आप देख लीजिए पूरे बिहार में हो रहे हैं, लूट हो रहे हैं। आप देखिए हर सुबह शाम होते ही यहाँ पर चैन स्केचिंग हो जाएंगे, क्या हो रहे हैं। NCRP का डाटा देख लीजिए, बिहार जो है दूसरे नंबर पर है। ऐसा नहीं हो सके कि BJP के और NDA के शासन में 1 नंबर पर न निकल जाए। और जिस प्रकार अगर मान लिया कि बेटी के जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा हम लोग सड़क पर आएंगे। CBI का मांग करते हैं कि CBI गठित करे और ये प्रभात मेमोरियल के डॉक्टर्स और जो वहाँ के प्रभारी माने थाना के प्रभारी थी उन लोगों को सस्पेंड किया जाए और उनको जेल के अंदर डाला जाए। आज अब पटना के सड़कों पर उतर गए हैं। क्यों उतर गए हैं? बेटी सुरक्षित है। अभी अभी की जो घटनाएं हैं, NCRB का जो रिपोर्ट है, अगर उसको हम सर्च करें तो आपको पता है NCRB रिपोर्ट में, NCRB का रिपोर्ट कहता है कि हर 3 मिनट के अंदर कम से कम 20 बच्चियों का ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है। इस परिस्थिति में मुझे लगता है कि इस सरकार को अविलंब तख्तो-ताज से हटने की जरूरत है। क्यों हटने की जरूरत है? बेटियों को सशक्त बनाया जाता है, मजबूत बनाया जाता है कि बेटी घर से बाहर निकले, पढ़ाई करे। बेटी सशक्त तब होगी ना जब बेटी सुरक्षित होगी। जिस तरह की शंभू गर्ल्स हॉस्टल की जो आया है खबर, जिस तरह से शर्मसार हुआ है बिहार, पटना जो बिहार की राजधानी है, वहां अगर ऐसी घटना होती है तो बिहार का जो चंपारण में घटना हुआ, 4 साल की बच्चियों के साथ जो हुआ, 6 बच्चों की मां के साथ जो
बलात्कार हुआ, सारे विषय वस्तु को देखते हुए मुझे लगता है अविलंब गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। बेटियों और महिलाओं को क्यों सरकार के भरोसे रहना चाहिए? अपना सुरक्षा खुद क्यों नहीं कर सकती? सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक वोट देकर हम सरकार को अपनी सुरक्षा के लिए, अपने हक हुकूक के लिए खड़ा करते हैं ताकि हमारे हक की बात कर सके। लेकिन अगर सरकार इन बातों को अनदेखा करती है, वोट के माध्यम से आप इस सरकार को चलाने का एक बच्ची 18 साल की जीएनजी जो बच्ची होती है वो भी वोट करती है इस आधार पे कि सरकार हमारे लिए सुनेगी। वो बच्ची हॉस्टल में पढ़ाई करने के लिए आई थी, चाहे वो देश के किसी भी कोना में हो। आप उत्तराखंड का मामला देख लें, वो भी विडंबनीय है। लेकिन इस स्थिति में मुझे लगता है देना चाहिए। आपको ये जानना चाहिए कि महाभारत कहता है कि महिलाओं का अगर उत्पीड़न हुआ, अगर द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो इतना बड़ा महाभारत हो गया। लंका में अगर सीता हरण हुई तो इस परिस्थिति में सोना का लंका ढह गया। जब जब बेटियों पर हमला होगा, आतंक होगा, सृजनकर्ता महिलाओं जो कि सृष्टि का निर्माण करती है, उनको इस तरह से संवेदनहीन मामलों पे संज्ञान न लेके अविलंब सीबीआई की जांच नहीं करवाई जाएगी तो इस परिस्थिति में इस सरकार को कहीं ना कहीं तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अगर सरकार असफल है बेटी की सुरक्षा करने में, तो बेटी तो खुद ही झांसी की रानी बन सकती है। क्या दिक्कत है? सावित्रीबाई फूले हो चाहे फूलन हो, ये सब चरितार्थ है। बेटी की शक्ति का, दुर्गा का रूप भी बेटी होती है, माँ लक्ष्मी सरस्वती सबका रूप बेटी होती है। पर इस पुरुष प्रधान समाज में एक जो रेखा बना है, एक जो मर्यादा के तहत रखने की बात की गई है, उस मर्यादा को बेटी लेके चलती है। लेकिन फिर भी उन बेटी को कहीं ना कहीं आप अनदेखा करते। बेटी तो अंतरिक्ष भेज देती है अगर आप उसे सुरक्षा दे तो। ये मर्यादा का क्या फायदा जब आप ही सुरक्षित नहीं रहिएगा तो मर्यादा कहाँ तक ले जाइएगा ढोके? इसीलिए तो हम लोग इस सरकार से मांग करते हैं कि आप इसका जांच करें, और नहीं तो अपने पद से गृह मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, गद्दी छोड़े और हम लोग जो है नए सिस्टम को लाएंगे और ला करके देश में बेटियों के हक हुकूक की बात करेंगे। हम आधी आबादी हैं, इस देश को चलाने में हमारा भी अहम योगदान है और हम जो है इन मुद्दों पर खड़े उतरते हैं। अगर आपसे सत्ता नहीं चलती है या आपसे कोई संस्था या विभाग नहीं चलता है, अगर बेटियों की सुरक्षा नहीं चलती है तो आप इस्तीफा दें। और बेटियों को अगर आप किसी भी प्रकार से बेटियों को सुरक्षित नहीं कर सकते हैं, बेटियों की मर्यादा का, उसका मान सम्मान का ध्यान नहीं रख सकते हैं, तो आपको तख्तो ताज से हटना होगा, क्योंकि ये सरकार की जवाबदेही होती है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मामलों में आप देखेंगे तो उस पे आरोप पहले भी कभी आया है, छोटा छोटा। वहां पर के लोकल बड़ी कह रहे हैं कि यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियां लगती थी तो चीजें तो हो रही थी। मुजफ्फरपुर का बालिका गृह कांड, उस पर आज तक कोई न्याय नहीं आ पाया, तो सरकार का न्याय का सिस्टम था। तो इन चीजों को देखते हुए मुझे लगता है सरकार बिल्कुल विफल है। ये सरकार को तुरंत के तुरंत अपना इस्तीफा देना चाहिए। तमाम लोग यहाँ पे आज कांग्रेस पार्टी के उतरे हैं पटना के सड़कों पे। जिस तरह से जहानाबाद की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है, आई थी नेट की तैयारी करने के लिए, लेकिन उनकी मौत हो जाती है। इन लोगों से बातचीत किए। बाकी इस तमाम बातों पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद।